हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण तथा व्याख्या। ठीक है, यानी ओरिजिन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। इससे पहले हमने डायमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था, प्रतिचुंबकत्व के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो और उसका कारण क्या है, कैसे उत्पत्ति का कारण क्या है, और उसको हमने एक्सप्लेन किया था पिछली वाली वीडियो में। ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप पिछली वीडियो में जाके वो देख सकते हो। तो इसमें भी क्या है, जैसे अगर आपके पास जैसे कोई भी पदार्थ है, ठीक है, सपोज कोई ये पदार्थ है, तो ये आपका अनुचुंबकत्व, उस पदार्थ के अंदर अनुचुंबकत्व कब आएगा। ठीक है, अनुचुंबकत्व का मतलब क्या होता है कि जो चुंबक के द्वारा थोड़ा बहुत आकर्षित होता है, ऐसे पदार्थों को हम अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, अगर आप उनको किसी चुंबक के बीच में रख दो तो चुंबक के क्षेत्र की ओर क्या, यानी चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं, थोड़ा बहुत होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, तो एल्यूमिनियम को अगर किसी चुंबक में रखोगे, चुंबक के पास रखोगे, तो वो उसकी ओर थोड़ा बहुत आकर्षित होता है। तो इस तरह के पदार्थ को हम अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। अब इसके अंदर अनुचुंबकत्व की उत्पत्ति होती है, यानी जो इसके अंदर ये गुण आता है, उसका कारण हमें देखना है। ठीक है, तो इसमें पहले हमें उस कारण को समझने से पहले हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि जो कोई भी पदार्थ होता है ना, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक, तो वो किससे मिलकर बना होता है, वो परमाणु अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे अगर हम एल्यूमिनियम को लें तो इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे परमाणु होंगे। ठीक है, और परमाणु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन की फीलिंग वो देखोगे कि किस तरीके से ये किसमें ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं, तो अगर आप देखो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। ठीक है, यानी 2, 4, 6, 10, 12 और 1, 13। तो आपको क्या दिख रहा है यहां पे, ये सारे तो पूरे भरे हुए हैं। इस पी में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 6 होने चाहिए, मगर यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक इलेक्ट्रॉन है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये। तो ये क्या करेगा, इसी के कारण इसके अंदर चुंबकत्व का गुण आएगा। जैसे इससे पहले हमने जब प्रतिचुंबकत्व देखा था, जैसे उसमें प्रतिचुंबकत्व में हमने देखा था कि उसमें क्या होता है, सारे परमाणु पूरे तरीके से उसके भरे होते हैं, यानी जितनी भी ऑर्बिटल होती है ना, सारी की सारी भरी होती थी। तो इसलिए उसके अंदर चुंबकत्व का गुण नहीं आता था। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसके कारण इसी के अंदर चुंबकत्व आएगा। ठीक है, तो यहां पे जैसे एल्यूमिनियम हमने कोई पदार्थ लिया, तो इसके जो परमाणु होंगे ना, ये परमाणु, ठीक है, सपोज इसके अंदर ये परमाणु है, तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण इनके अंदर क्या आएगा, एक चुंबकत्व आएगा। क्या आएगा, चुंबकत्व आएगा, जिसको हम स्थायी चुंबकत्व बोलेंगे। ठीक है, तो यानी इस पदार्थ के अंदर स्थायी चुंबकत्व होता है। जबकि इससे पहले जो हमने प्रतिचुंबकत्व पढ़ा था, उसके परमाणु में कोई भी चुंबकत्व नहीं होता था। ठीक है, अब ये जो चुंबकत्व आया पदार्थ में नहीं आया, ये किस में आया, पदार्थ के जो परमाणु होते हैं उनके अंदर ये चुंबकत्व आया है। ठीक है, इन परमाणुओं में, तो इसके परमाणुओं में क्या होता है, स्थायी चुंबकत्व आगुण होता है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अधिक इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, इसमें स्थायी चुंबकत्व आपका पाया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको यह देखना है कि अगर हम इस पूरे पदार्थ की बात करें, यानी पूरे एल्यूमिनियम की बात करें, एक परमाणु की बात ना करें, तो पूरे पदार्थ का जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है वो शून्य होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन अब हम समझेंगे। तो इसका कारण यह है कि जब आप अगर आप क्या करो, जब आपने कोई भी चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई नहीं किया, यानी कोई भी चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, जैसे आपका ये कोई एल्यूमिनियम है, अभी आपने यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया, चुंबकीय क्षेत्र मतलब आपने कोई चुंबक यहाँ पे इसके आसपास नहीं रखा हुआ है, तो उस समय क्या होगा, ये जो परमाणु होंगे, ठीक है, परमाणु क्या करेंगे, ताप या विक्षोभ, यानी तापमान के कारण जो ये होंगे परमाणु यहाँ पे अनियमित गति करेंगे। अनियमित गति मतलब एक कोई इधर की तरफ जाएगा, कोई इधर की तरफ चल जाएगा, कोई इधर की तरफ जाएगा, कोई इधर की तरफ जाएगा, कोई इधर की तरफ, मतलब अनियमित किधर भी जा सकते हैं। तो जिसके कारण इसका नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, यानी जो एल्यूमिनियम है, पूरे पदार्थ का नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो यानी जब तक आपने इसके सामने कोई बाह्य चुंबक मतलब बाह्य चुंबक यानी कोई चुंबक नहीं रखा, तब तक इसके अंदर चुंबकत्व उत्पन्न नहीं होता। जैसे ही आप इसको किसी चुंबकीय क्षेत्र के किसी चुंबक के पास रखते हो, जो तीसरा पॉइंट में मैंने आपको समझाया है, तो जैसे ही आप इसको किसी चुंबक के पास रखोगे तो ये जो सारे परमाणु थे ये एक दिशा में आ जाएंगे, परमाणु या अणु बोल लो, ये सब क्या हो जाएंगे, एक दिशा में आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब एल्यूमिनियम के तो अंदर क्या होंगे, आपके परमाणु होंगे, तो ये सब क्या होंगे, एक ही दिशा में आ जाएंगे, जिस साइड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र बी है, अगर आपने इसकी दिशा इस साइड रखी तो ये भी क्या हो जाएंगे, एक दिशा में आने के, एक दिशा में मतलब आ जाएंगे आपके। ठीक है, जिसके अंदर ये क्या हो जाएगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, चुंबकित हो जाएगा, यानी ये भी एक चुंबक की ओर क्या होगा, आकर्षित हो जाएगा। जैसे आप मान लो इसने आपने इसको किसी चुंबक के पास रखा तो ये इसकी साइड चला जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके जो परमाणु है सब एक दिशा में आ गए, जिसके कारण चुंबकित हो गए। चुंबकित होने के कारण क्या होता है, आपको पता है, एक चुंबक दूसरे चुंबक को क्या करता है, आकर्षित करता है। अब ये याद रखना आपको, ये कम चुंबकित होता है। अब कम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे तापीय विक्षोभ है, तो यानी कुछ सारे के सारे नहीं हो पाते, कुछ तब भी यहाँ पे इधर उधर की तरफ मतलब मुड़े रहते हैं। ठीक है, यानी कुछ परमाणु तब भी सबके सब मतलब एक दिशा में नहीं आ पाते हैं। ठीक, तो जिसके कारण ये कम चुंबकित होता है, यानी एल्यूमिनियम जो होता है चुंबक द्वारा कम आकर्षित होता है, क्योंकि ये कम चुंबकित होता है। तो ये रीजन था इसका। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अणुचुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण क्या है। ठीक, तो थैंक यू।